आई रिसीव दिस कमेंट कि क्या नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक स्पाउस भी होते हैं अपने माजी में, यानी कि अगर एक माँ बाप जो है आपको लगता है कि वो नार्सिसिस्टिक है, तो क्या वो अपने बच्चों में अगर वो चीज़ कर रहा है तो वो अपने मियाँ बीवी के साथ भी ऐसा होगा? तो द आंसर इज़ येस, बिकॉज जब हम नार्सिसिस्टिक का वर्ड यूज़ करते हैं, ये सिर्फ टेंडेंसीज नहीं होती, ये पूरा एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो कि ऑब्वियसली एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो पता चलेगा, डायग्नोज करता है। दूसरी चीज़ ये कि अकॉर्डिंग टू DSM-5 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पहले देखनी होती हैं। अगर आपको नहीं पता, आप जाके वो वीडियो देखें। हम हर इंसान को पहली बात लेबल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जब आपको लग रहा है, क्योंकि एक बंदे को खुद भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लग गया, क्या करना है? आपने अपने माँ बाप को इस तरह स्टडी करना है कि उनका चाइल्डहुड कैसा था। चाइल्डहुड में मतलब बचपन में क्या वो इमोशनल नेगलेक्ट या फिर जो आपका इमोशनल टर्मोइल से तो नहीं गुजरे, यानी कि एब्यूज़ की सिचुएशन तो नहीं थी, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं थी। पहले तो आपने ये डिटर्मिन करना है। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होती है जिसकी वजह से कोई इंसान के अंदर ये डिसऑर्डर पैदा होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसमें होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड ईगो बूस्ट करना। जो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, तो उन बच्चों में एक इन्फ्लेटेड सेंस आ जाती है और वो अपने आप को समझते हैं कि वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते। सो इनमें जो एक लैक ऑफ एम्पैथी और वो चीज़ें हैं वो डेवलप हो सकती हैं। तीसरी चीज़ ये, हमेशा न्यूरोसाइकाइट्री पे जाएं, उसके ब्रेन को स्टडी करें। आप तो नहीं कर सकते, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो ये देखते हैं कि इनके ब्रेन के अंदर कॉर्टिकल थिकनेस जो होती है वो बहुत छोटी हो जाती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर। ये अब मैं वर्ड जैसे यूज़ कर रही हूँ शायद आपको ये समझ ना आए, लेकिन ये ब्रेन के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, दिमाग के अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपने ये नोटिस करना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका एक माँ बाप जो है वो नार्सिसिस्टिक है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट ऑब्वियसली साथ वाले पे इसलिए आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल फादर ऐसा है तो मदर दबी दबी नजर आएगी, मदर ऐसी है तो फादर दबा दबा नजर आएगा। और समटाइम्स वो जो दूसरा वाला स्पाउस है जो कि विक्टिम होता है वो एनेबलर भी होता है, यानी कि वो उसकी बात मान रहा होता है क्योंकि उसको एक खौफ भी होता है कि मैं इससे गद्दारी नहीं कर सकता, तो वो उसकी हर बात को मान रहा होता है। लेकिन स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप में जब शादी हुई होगी या कोई इस तरह का सर्कमस्टांस हुआ होगा, तो उस स्पाउस के ऊपर कंट्रोल अपना पूरा जमाने के लिए एक जो नार्सिसिस्टिक था पेरेंट, उसने पूरी कोशिश की होगी उसको तनकीद करने की, उस पर डोमिनेट करने की। ये सब चीज़ें आपने नोटिस करनी है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो होते हैं वो, या फिर जो स्पाउस होता है, क्योंकि है तो एक ही चीज़, दे थिंक कि देयर फैमिली इज़ अ डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ देम, यानी कि उनसे मुंसलिक इस तरह से है कि वो उसको इतना कंट्रोल